तो सामाजिक विज्ञान के 500 एमसीक्यूज की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों का आज होने जा रहा है 10वां डे और इस वीडियो के बाद हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है उन्हें देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। आपको बस छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो पहला क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड में? तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो उपस्थित है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ऑप्शन ए संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन बी बीच बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन या फिर ऑप्शन डी वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा संरक्षण से, ऑप्शन बी वन संरक्षण, ऑप्शन सी जल संरक्षण या फिर ऑप्शन डी वायु संरक्षण। तो जो चिपको आंदोलन है वो है वन संरक्षण से संबंधित। यानी इस चिपको आंदोलन क्या होता था, वनों को काटने नहीं दिया जाता था। किस तरह से वनों को बचाते थे, तो पेड़ों से लोग चिपक जाते थे। तो अगला क्वेश्चन है वो है ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2011। तो ग्रीन इंडिया मिशन है वो लागू किया गया था 2014 में आरंभ किया गया था। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, सरसों, धान, चना। तो जो खरीफ की फसल है वो है धान, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको खरीफ खरीफ देखिए फसलें तीन तरह की होती, खरीफ, रबी, जायद, तीन तरह की होती, जिनमें से दो जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी फसल हमने लिखी नहीं है, चाहे तो आप गूगल से निकाल सकते हैं। पहली है खरीफ की फसल। बारिश के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, जूट, कपास। ये सभी कैसी होगी? खरीफ की फसलें होगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन खरीफ या रबी की फसलों से एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहा है, तो आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी होगी रबी की फसलें। तो सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं वो पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए जैसे गेहूं, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये सभी क्या होंगी? रबी की फसलें होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हौज खास जलीय निकाय स्थिति है, यानी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर दिल्ली में। हौज खास जलीय निकाय स्थिति कहाँ है? तो ये है दिल्ली में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी चिनाब या फिर ऑप्शन डी कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है चिनाब नदी पर स्थित, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? 95, 96, 97.5 या फिर 98। अब इनमें आपको सबसे अलग क्वेश्चन कौन सा दिख रहा है? तो सी वाला क्वेश्चन है वो सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट वाली संख्या है। अगर आपको किसी का भी आंसर नहीं पता है और उसमें कोई सा भी क्वेश्चन है वो सबसे अलग दिख रहा है, तो वही हमारा आंसर होता है। तो देखिए इसमें सबसे अलग कौन सा दिखा? सी वाला ऑप्शन दिखा, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया 97.5। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार यानी जिसमें रेशे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी गन्ना, जूट या फिर रबर। तो जो जूट होती है उसमें रेशे पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, तमिलनाडु, केरल या फिर पश्चिम बंगाल। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर आपको पता है कमेंट में जरूर बताएं। तो चाय उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है? असम है, यानी असम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आज के जो 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो समाप्त होते हैं। इससे पहले की जितनी वीडियो हैं टोटल हम लोग 100 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की जितनी वीडियो हैं उन सभी की हमने प्लेलिस्ट बना दी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके जरूर देखें, क्योंकि उन सभी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पड़े हुए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।